So, once again, welcome back, my dear student of Standard 7th. And today, we are going to continue with our revision session, and this time we are going to see the matching, okay? जिसको हम लोग मैच द फॉलोइंग कहते हैं. So, without any delay, let's begin. And the most beautiful thing like about this presentation is I like the background. Okay, it's just like a wedding card. Anyhow, चलो आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 2 से मैंने ये मैचिंग लिए गए हैं. ऑन वन साइड यू विल फाइंड वेरी फेमस नेशनल पार्क्स, एंड ये कौन से स्टेट में है वो आपको उसके आंसर फॉर्म में दिया हुआ है. सिंस मैंने आपको डायरेक्टली सामने आंसर प्रोवाइड कर दिए. ओके, एंड आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 10th स्टैंडर्ड में एंड इवन 9th स्टैंडर्ड में बहुत काम में आने वाले, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, सो टॉकिंग अबाउट नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इट विल बी देयर इन द आसाम स्टेट. ओके, रन ऑफ थार इट इज़ इन राजस्थान, एंड आई थिंक मैं वहाँ से गुजरात जो मैं कट करके पेस्ट कर रहा था, सो आई थिंक मैंने गुजरात को हटाना भूल गया, तो आपको गुजरात स्किप करना है. रन ऑफ थार आपको मिलेगा राजस्थान में. ओके, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर से अटैच हो गए. वेल, बांदीपुर इट इज़ देयर इन कर्नाटक. ओके, कर्नाटक स्टेट जो महाराष्ट्र से नीचे की तरफ आपको मिलेगा. नाउ डांचीगाम इज अ नेशनल पार्क जो आपको बिल्कुल टॉप पर जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में मिलेगा. एंड कॉर्बेट, वेल ऑफ कोर्स इट इज इन देयर इन द उत्तराखंड. सो वंस अगेन मैं एक बार पूरा रीड कर लेता हूँ. काजीरंगा आसाम, रन ऑफ थार इन राजस्थान, बांदीपुर इट इज़ इन कर्नाटक, डांचीगाम इट इज़ इन जम्मू कश्मीर, एंड कॉर्बेट इट इज़ इन उत्तराखंड. फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. सी चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है. रेड फोर्ट इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, आपको क्या याद रखना है कि रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में. फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. ओके, याद है बाबर ने फाउंड किया था इन 1526. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हुई थी. 1 लाख की आर्मी के सामने बाबर के पास 12,000 की आर्मी थी. सिंस दे आर यूजिंग कैनन बॉल, तोप के गोले यूज कर रहे थे, सो दे इजिली वन डेट बैटल. आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे. बॉर्न एट द प्लेस ऑफ राणा ऑफ अमरकट. रन ऑफ अमरकोट आना चाहिए था आई थिंक. सो अमरकोट के पैलेस में किसका जन्म हुआ था? वेल, अकबर वॉज बोर्न ओवर देयर. एंड अफगान सरदार, इनको हम लोग शेरशाह कहेंगे. ठीक है, सो एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं. रेड फोर्ट इट इज देयर इन दिल्ली. फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वी कैन से बाबर. born at the place of the run of अमरकोट it's अकबर, एंड अफगान सरदार इज शेरशाह सूरी. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ चैप्टर नंबर 8. नाउ अगेन ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है. किल सिख गुरु अर्जन सिंह. सिख जो गुरु थे अर्जन सिंह, उनकी हत्या किसने की? वेल, जहांगीर. बिल्ड ताजमहल किसने बनाया? ऑफ कोर्स इट इज बिल्ड बाय द शाहजहां. फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट, मराठा का एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर किसने इस्टेब्लिश किया? वेल, शिवाजी. फॉलोअर ऑफ विठलनाथ जी, सो रस्कन. एंड प्रोटेक्टर ऑफ मालवार, इट्स अ वीर दुर्गादास. ओके, सो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. हु किल्ड द सिख गुरु अर्जन सिंह? इट इज जहांगीर. Who built the Taj Mahal? It is built by the Shah Jahan. Who is the founder of the Maratha state? Of course, it is Shivaji. Who is the follower of Vitthal Nath ji? Ruskin. And protector of Malwar is of course Veer Durga Das. Okay. So again हम लोग chapter number maybe here I had made some mistake. Maybe chapter number 8 की जगह 10 होना चाहिए था. But आपको लोकेशंस बतानी है. ठीक है, लोकेशन मीन्स सोमनाथ टेम्पल यू विल फाइंड इट इन प्रभास पाटन. सिंस ऑप्शन में प्रभास पाटन था तो मुझे वही लिखना पड़ा. एंड इट इज़ इन गुजरात ऑफ कोर्स. ओके,
द्वारकाधीश टेम्पल एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द गोमती रिवर. नाउ सन टेम्पल. सो आपने नाम सुना होगा सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. ओके, सो सन टेम्पल मोढेरा में है, जो आपको इट इज इन गुजरात है. आपको ये सारी जगह गुजरात में ही है. रुद्र महालय. रुद्र महालय यू विल फाइंड इट ऑन सिद्धपुर. ओके, सो वंस अगेन प्रभास पाटन you will find Somnath temple. Near the bank of Gomti river you will find Dwarkadish temple. Sun temple of Modera is very famous, and Rudra Mahal you will find it on Sidhpur. Okay, so now chapter number 11 and 12 we are going to cover. Okay, so वल्लभाचार्य propagated पुष्टि मार्ग. मतलब वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग लोगों को बताया था. ओके, नंबर 2 पे आते हैं. चैतन्य महाप्रभु प्रोपगेटेड कृष्ण भक्ति. अभी हमने एक इन अवर लास्ट सेशन वी हैड सीन डेट कि कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी को याद करते हैं. नंबर 3 गुरु नानक फॉलोअर्स नोन एज सिख. जो गुरु नानक जी को मानते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, उन्हें हम लोग सिख कहते हैं. स्वामी रामानंद प्रोपगेटेड वैष्णव भक्ति. ओके, तो स्वामी रामानंद ने क्या किया था? वैष्णव भक्ति को प्रमोट किया था. नाउ नरसिंह मेहता. व्हाट नरसिंह मेहता डज? कंपोज प्रभातिया. ओके, सो उन्होंने प्रभातिया नाम की बुक बनाई थी. सो एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं. वेल, वल्लभाचार्य इज द प्रोपगेटर ऑफ द पुष्टि मार्ग. ओके, चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु ऑफकोर्स प्रोपगेटेड ऑफ कृष्ण भक्ति. Guru Nanak, the people who follow Guru Nanak are the followers as Sikh. Okay, Swami Ramanand propagated Vaishnav Bhakti, and Narsingh Mehta is the composed Prabhatya. And this is the last one. Okay, yes, this is the last one from chapter number 12. Okay, जहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लस हम लोगों ने यूरोप भी कवर किया था. ओके, सो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में. एंड मैचिंग नंबर 1 द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप. सो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? लडोगा. ओके, लडोगा थोड़ा अजीब नाम है, बट ये यूरोप की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है. द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप दनुबे. डुनुबे भी बोलते हैं कुछ लोग इसे. So you have to remember this name. Countries of lake. So Mount Black. Okay, countries of lake. I think कुछ गड़बड़ है. Anyhow, चलो जो ऑप्शन थे उसमें से ही मैंने दिया है. Highest peak of Alps mountain Volga. So this is your chapter number 12. The longest river of Europe Ladoga. The largest lake of Europe Danube. Country of lake Mount Black. And highest peak app of mountain range Volga. So friends, this is your session. Now let me have a discussion with you. As you know कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड 7th के सारे 12 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए. आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर वी हैड डन MCQ in 2 parts. After MCQ we did fill-ups, and in my last session I already discussed with you true or false, and in this session I already discussed matching. So from my side semester 2 is completely over. Now the only thing which is pending is semester 1. Semester 1 में I neither discuss matching, true or false, fill-ups and MCQ also. सो ये जितनी चीज़ें हमने बाद में रिवीजन में की हैं, हम लोग उसका भी एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं. एनी हाउ उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. एनी हाउ बट सो अब हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे ऑफ सेमेस्टर 1. सिंस वो भी तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, सो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. विद दिस नोट आई एम वांट योर लीव. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड एज ऑलवेज बाय एवरीवन.